हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रोनॉमी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बुक है नेमराज सुंडा सेकेंड ऑब्जेक्टिव बुक के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गेहूँ के लिए अधिकतम नमी की मात्रा कितने % होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 9 से 10%, ऑप्शन बी है 10 से 11%, ऑप्शन सी है 11 से 12% और ऑप्शन डी है 12 से 13%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। गेहूं के बीच में जो नमी की मात्रा है वो 11 से 12% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है चूहे की दैनिक खाना खाने की क्षमता कितनी है। उसके शारीरिक वजन का 35%, कि उसके शारीरिक वजन का 30%, कि 10%, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि उसके शरीर के वजन का 10%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100। रागी किसका अच्छा स्रोत है। लौह तत्व का, कैल्शियम का, प्रोटीन का, कि विटामिन सी का। तो दोस्तों, जो रागी है वो लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है मक्के में या मक्के का मुख्य प्रोटीन कौन सी है, यानी कि मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है मुख्य रूप से। पहला ऑप्शन है कैसीन प्रोटीन, लैक्टिव एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ऑप्शन सी है जीन प्रोटीन और दोस्तों ऑप्शन डी है ओरिजिन प्रोटीन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, मक्के में दोस्तों जीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सर्वाधिक बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है। गेहूं में, शक्कर में, अंडे में, हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो दोस्तों, बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पौधा परपोषी स्तंभ का पूर्ण परजीवी है। ऑप्शन ए रूखड़ी, ऑप्शन बी लॉरेंथस, ऑप्शन सी आज्ञा, ऑप्शन डी अमरबेल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमरबेल पूर्ण परजीवी है। अगला क्वेश्चन है सल्फर किस अमीनो अम्ल का एक घटक है। आर्जिनिन का, हिस्टिडीन का, कि सिस्टीन का, कि लाइसिन का। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, सिस्टीन का एक प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105। वह हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन और ऑप्शन सी है एंड्रोजन और ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, थायरोक्सिन दोस्तों आयोडीन आवश्यक है। किसके लिए। वह हार्मोन जिसके संश्लेषण है आयोडीन आवश्यक है, वो कौन सा है, थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीजों को सुखाने के लिए उच्च तापमान सीमा मानी जाती है। पहला ऑप्शन है 60 सेल्सियस तापमान पर, 70, 80, 90। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 60 सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है बीज को सुखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है अनाज के आर्द्रता अंश को घटाकर भंडारण हेतु निम्नलिखित सुरक्षित स्तर तक लाया जाता है।
10 से 12% तक आर्द्रता में, 12 से 14%, 12 से 16% कि 12 से 18%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10 से 12% नमी को घटाकर भंडारण हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है। अनाजों को 10 से 12% नमी पर सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बरानी क्षेत्रों के लिए मक्का की किस्म है? गंगा 2, माही धवन, नवजोत, गंगा 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माही धवन बरानी क्षेत्रों के लिए मक्का की किस्म है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मक्का में खरपतवार नियंत्रण हेतु बीज जमाव पूर्व यानी कि फसल उगने से पहले कौन सा खरपतवारनाशी रसायन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है 2,4-D, ऑप्शन बी है एट्राजिन, ऑप्शन सी है फ्लोक्लोरीन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी एट्राजिन। अगला क्वेश्चन है, चीनोपोडियम एल्बम का बीज विभव कितना है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 72,000 बीज प्रति पौधा कि 1,96,000 बीज प्रति पौधा, 56,000 बीज प्रति पौधा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 72,000 बीज प्रति पौधे से प्राप्त होता है। इसमें है दोस्तों, जबकि चौलाई की जो है बीज विभव 1,96,000 बीज प्रति पौधे से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सकेरम स्पॉन्टेनियम एक है, क्या है? वार्षिक खरपतवार, बहुवार्षिक खरपतवार, द्विवार्षिक खरपतवार कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो सकेरम स्पॉन्टेनियम है वो बहुवर्षीय खरपतवार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पूर्ण परजीवी खरपतवार है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है फेरेरिस माइनर, फिर दो ऑप्शन बी है ओरोबंकी स्पेसीज, ऑप्शन सी है ट्राइएंथेना स्पेसीज और दोस्तों ऑप्शन डी है आर्जीमोन मैक्सिकाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ओरोबंकी स्पेसीज। ये दोस्तों पूर्ण परजीवी खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेट्रापोलाइट बरसीम की 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 15 से 25 किलोग्राम, 15 से 35 किलोग्राम, 35 से 45 किलोग्राम कि 45 से 55 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 15 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर जो बीज है उसकी आवश्यकता होती है। कौन सी दोस्तों? टेट्रापोलाइट वैरायटी के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जई के अच्छे अंकुरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 कि 30 से 35। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 20 से 25 सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है या सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइको हर्बिसाइड किसकी संरूप है? जीवाणु की, सूत्रकृमि की, फफूंद की कि विषाणु की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फफूंद की।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रसायन जो फसल में सूखारोधी गुण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड, नमक का तेजाब, 2,4-D कि क्लोरोमेवेट यानी कि क्लोरेमेवेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैल्शियम क्लोराइड का दोस्तों प्रयोग में लाया जाता है सूखारोधी गुण के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीवों में वृद्धि मापी जा सकती है। कोशिका के जीव मात्रा में वृद्धि से, कोशिकाओं की मात्रा में वृद्धि से, कोशिकाओं के जैव मात्रा एवं संख्या की वृद्धि में के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोशिका के जैव मात्रा एवं संख्या में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टॉप का उदाहरण है। शैवाल का, कवक का, जीवाणु का कि विषाणु का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जीवाणु का। अगला क्वेश्चन है, कृषि में लाभकारी अन्योन की क्रिया है। कृषि में लाभकारी इंटरेक्शन है। राइजोबियम दलहनी फसल के लिए, पक्सिनिया ग्रेमिनिस गेहूँ के लिए, और ऑप्शन सी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस फलदार पेड़ के लिए, और ऑप्शन डी है इरविनिया एमाइलोवेरा सेब में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, राइजोबियम दलहनी फसल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल उत्पादन का प्रतिशत खाद्यान्न प्रति वर्ष कटाई से उपभोग के मध्य नष्ट हो जाता है। 10%, 20%, 30%, 40%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 20%। कुल उत्पादन का 20% खाद्यान्न प्रति वर्ष कटाई के उपभोग से नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राइंग से कटाई की जा सकती है। पहले, तेज़, धीरे, बाद में। शुष्कन से कटाई की जा सकती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पहले। अगला क्वेश्चन है, चावल की कटाई के उपरांत प्रक्रियाओं में सबसे अधिक नुकसान किससे होता है या किस प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन ए सुखाई में, ऑप्शन बी है आवागमन में, ऑप्शन सी है कि संग्रहण में, ऑप्शन डी है कि मिलिंग में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिलिंग में। मिलिंग में दोस्तों ज़्यादा नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जौ की फसल के लिए कतार से कतार की दूरी रखी जाती है। 10 से 14 सेंटीमीटर, 15 से 19 सेंटीमीटर, 20 से 24 सेंटीमीटर कि 52 से 29 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 20 से 24 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है जौ में कतार से कतार, फसल के लिए कतार से कतार की दूरी। अगला क्वेश्चन है, सरसों के दाने में तेल कितने % पाया जाता है। 15 से 20%, 25 से 30% कि 35 से 38%,
और ऑप्शन डी है 40 से 44%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 35 से 38% तेल पाया जाता है सरसों के दानों में। अगला क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान एक विज्ञान है, मृदा प्रबंधन का, फार्म प्रबंधन का, फसल सुरक्षा का, कि फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का। अगला क्वेश्चन है आलू के बीज में डोरमेंसी तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आलू के बीज में डोरमेंसी तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नेप्थेलीन एसिटिक एसिड का, ऑप्शन बी है एथरेल का, ऑप्शन सी है थायोयूरिया का, ऑप्शन डी है इंडोल एसिटिक एसिड का। तो दोस्तों आलू के बीज में डोरमेंसी तोड़ने के लिए थायोयूरिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरसों की फसल के लिए उपयुक्त इंटरक्रॉप कौन सी है, यानी कि अंतरा सस्य फसल कौन सी है? ऑप्शन है आलू, जौ, गेहूँ, चना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक किसान को केवल एक सिंचाई उपलब्ध है तो जौ की किस फसल में, यानी कि जौ की फसल में किस अवस्था पर पानी दिया जाएगा? यदि किसान के पास केवल एक सिंचाई उपलब्ध है तो जौ की फसल में किस अवस्था में आप पानी देंगे? पहला ऑप्शन है जड़ फुटान पर, ट्रिलिंग पर, बूट अवस्था पर कि पुष्पन पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जड़ फुटान पर, यानी कि जड़ बनते समय। अगला क्वेश्चन है, तम्बाकू के पौधे के किस भाग को निकोटीन निर्माण के लिए जाना जाता है? यानी कि तम्बाकू के प्लांट में निकोटीन किस भाग में बनता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में कि पुष्प में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो निकोटीन है उसका निर्माण जड़ में होता है। दोस्तों कहाँ होता है? जड़ में होता है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड में सन 1845-46 में पड़े अकाल का मुख्य कारण किसका नष्ट होना था? यानी कि आयरलैंड में जो अकाल आया था 1845 में, उसका मुख्य कारण कौन सी फसल थी? आलू की फसल, टमाटर की फसल, अंगूर की फसल, केले की फसल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आलू की फसल में। आलू की फसल में दोस्तों जो आयरलैंड है, आलू की फसल में दोस्तों एक डिजीज़ है पछेती झुलसा के कारण दोस्तों ये अकाल आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन है ट्रिटिकम स्टाइवम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम पर्सिकम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है ट्रिटिकम स्टिवम, जो गेहूं का साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन है, चिकपी का कुल कौन सा है? चिकपी को दोस्तों चना भी कहते हैं, चना या चिकपी, या दोस्तों इसे कहते हैं बंगाल ग्राम। पहला है लेग्यूमिनेसी, ग्रेमनी, लिनिएसी और ऑप्शन डी है टिलिएसी। तो दोस्तों जो चिकपी की जो फैमिली है
वो है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी दोस्तों ओल्ड नेम है, न्यू नेम दोस्तों है फेबेसी। फेबेसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने की बुवाई ट्रेंच विधि प्रचलित है उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में, तटवर्ती भारत में, कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि कहीं नहीं प्रचलित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो ट्रेंच विधि है वो तटवर्ती भारत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आलू की अगेती प्रजाति, यानी कि आलू की अगेती किस्म की कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जो आलू की अगेती प्रजातियां हैं कितने दिनों में तैयार हो जाती हैं? 90 से 110 दिन में, 70 से 90 दिनों में, 110 से 130 दिनों में, कि 140 से 160 दिनों में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 90 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। आलू की दोस्तों जितनी अगेती किस्में हैं वो दोस्तों 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। ये थे दोस्तों एग्रोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।